बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 2 मई 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। तो आज का ये मंथन ना थोड़ा गंभीर होने वाला है। मतलब? एक ऐसे टाइम बॉम्ब की टिक टिक शुरू हो चुकी है जिसके बारे में आज हम गहराई से बात करेंगे। हाँ, वो भारी नुकसान जो बस एक छोटी सी लापरवाही से हो सकता है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो ईश्वरीय सुरक्षा कवच क्या है जो इस अंतिम समय में हमारी रक्षा करेगा। जो सत्य आज मुरली में सामने आया है ना, वो किसी को भी गहरी सोच में डाल सकता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। विनाश की भारी नूंद, मतलब इन शब्दों को अगर ध्यान से गहराई में उतारा जाए तो एक बहुत ही अलग सच्चाई सामने आती है। नूंद का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि कुछ होने वाला है। नूंद अर्थात जो पहले से तय है, पूरी तरह से फिक्स्ड। हाँ, एकदम फिक्स्ड। इस बेहद के ड्रामा की रील में ना विनाश का ये सीन पहले से ही छप चुका है। मतलब इसे कोई भी प्रार्थना, कोई यज्ञ या कोई मानवीय प्रयास टाल नहीं सकता। ये एक अटल सत्य है। और इसी अटल सत्य के सामने बाबा ने जो सबसे बड़ी शर्त रखी है वो है कर्मातीत अवस्था। शरीर में रहते हुए भी शरीर और देह के सभी संबंधों से बिल्कुल उपराम। कर्मातीत यानी कर्मों के हर सूक्ष्म बंधन, हर पुराने हिसाब किताब से पूरी तरह मुक्त हो जाना। और ये चेतावनी आज के समय में इतनी प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि समय अब अपनी अंतिम घड़ियों की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया की हालत देखने से ही पता चलता है, विनाश केवल एक तरीके से नहीं होने वाला। एकदम सही बात है। एक तरफ अगर हम देखें तो इंसानी बुद्धि का अहंकार अपनी चरम सीमा पर है। विनाशकारी बॉम्ब्स, बड़ी बड़ी मिसाइल्स की तैयारी पूरी हो चुकी है। और दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं, जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, जल, वायु, अग्नि, सब अपने तमोप्रधान रूप में आ चुके हैं। हाँ, सब अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए बेताब हैं। ये दोनों मिलकर विनाश का वो भयंकर सीन बनाने वाले हैं जिसकी कल्पना भी बाहर की दुनिया नहीं कर सकती। तो मतलब कर्मातीत बनना अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। ये समय की सबसे बड़ी और अंतिम पुकार है। लेकिन एक बात यहां बहुत उलझाती है। अगर विनाश की भारी नूंद है ही, मतलब जब सब कुछ पहले से तय है कि ये दुनिया खत्म होनी है, तो फिर इस कर्मातीत अवस्था को पाने की इतनी जल्दी क्यों? जो होना है वो तो होगा ही ना। यहीं पर बाबा धर्मराज के विधान को समझाते हैं, परिणाम बहुत भारी होंगे। हाँ, भारी परिणाम, क्योंकि हर आत्मा को अपना हिसाब किताब चुकतू करके ही वापस परमधाम जाना है। ये नियम है। अगर योग बल से, सच्ची तपस्या से इन विकर्मों का विनाश खुशी खुशी नहीं किया ना, तो फिर धर्मराज की भारी सजाएं खानी पड़ेंगी। रोते पीटते हिसाब चुकतू करना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान वो है जिसकी भरपाई पूरे कल्प में नहीं हो सकती। पद भ्रष्ट हो जाना। बिल्कुल, जिस ऊंचे देव पद की तैयारी संगम युग के इस छोटे से समय में हो रही है, वो सदा के लिए हाथ से निकल जाएगा। ये ब्राह्मणों के लिए कोई सम्मान की बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी हार है। बहुत बड़ी हार। तो इस सूक्ष्म सत्य को रोजमर्रा के पुरुषार्थ से जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। बाबा ने चार्ट का एक बहुत गहरा उदाहरण दिया है आज। हाँ, बाहर से देखने में लगता है कि चार्ट बहुत अच्छा है, योग बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर सूक्ष्म व्यर्थ संकल्पों की दीमक लगी हुई है। किसी के प्रति ईर्ष्या है, कोई पुरानी बात बुद्धि में चल रही है, या कोई पुराना हिसाब किताब खींच रहा है। कहना बहुत आसान है कि मैं योगी हूँ, लेकिन क्या सच में वो अवस्था है? यही वो जगह है जहाँ माया मुंह काला कर देती है, अंदर ही अंदर उन सूक्ष्म संकल्पों के द्वारा हरा देती है, एक टाइम बॉम्ब की तरह। हाँ, टाइम बॉम्ब। उसमें एक समय निश्चित होता है ना, उसकी टिक टिक चल रही होती है और ठीक उसी तय समय पर वो फटता है। कोई भी उसे एक सेकंड के लिए रोक नहीं सकता। खत्म होने का समय भी बिल्कुल वैसे ही नूधा हुआ है। तो अगर वो बॉम्ब फटने से पहले हम सुरक्षित स्थान, मतलब अपनी अशरीरी कर्मातीत अवस्था में नहीं पहुंचे, तो विनाश में फंसना निश्चित है। ये टाइम बॉम्ब वाली बात सच में झकझोरने वाली है। सच में। क्योंकि जब पता है कि बाहर बॉम्ब फटने वाला है, तो कोई भी समझदार इंसान भागकर किसी सुरक्षित बंकर में जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर
इस कर्मातीत अवस्था के बंकर में पहुंचना इतना आसान नहीं लगता। खासकर तब जब बाहर की दुनिया का शोर और देह अभिमान का प्रभाव आत्मा को बार बार नीचे खींचता है। एकदम सही। और इसीलिए शायद शिव बाबा ने उस कशिश या आकर्षण की बात की है जो आत्मा को इस देह अभिमान के दलदल से निकाल सकती है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। हाँ, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। बाप जब कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार, यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। ये तो शब्द हैं, तुम मेरे बच्चे हो। जब बेहद का बाप एक पुराने शरीर का आधार लेकर सम्मुख बैठकर रूहानी नैनों से देखकर ये कहता है तो आत्मा के जन्म जन्मांतर के दुख मिट जाते हैं। मिट जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मधुबन का आकर्षण कोई भौतिक आकर्षण तो है नहीं, ये तो उस ईश्वरीय परिवार का, उस रूहानी वाइब्रेशन का आकर्षण है। यहाँ कोई देह अभिमान की बात नहीं, किसी की निंदा चुगली नहीं, सिर्फ आत्मा और परमात्मा का मिलन है। और सम्मुख बैठकर ज्ञान सुनने से आत्मा में जो ईश्वरीय नशा चढ़ता है ना, वो दुनिया के किसी भी नशे से एकदम पार है, अलौकिक है। लेकिन इस सम्मुख की खिशिश के पीछे की जो युक्ति है, जो असली कारण है, उसे सूक्ष्मता से समझना होगा। कि ये खिंचाव बाहर की दुनिया में क्यों महसूस नहीं होता? हाँ, क्योंकि बाहर की दुनिया में आत्माएं बगुले के समान हैं। बगुले क्या करते हैं? वो हमेशा कीचड़ में खड़े रहते हैं और गंदगी या मछलियां ढूंढते हैं। आज की दुनिया में गॉसिप या परनिंदा को लोग बहुत नॉर्मल मानते हैं, बल्कि इंजॉय करते हैं। वो कीचड़ है। और देहाभिमानी दुनिया को वो कीचड़ पसंद भी है। लेकिन जैसे ही कोई ब्राह्मण, जो अब हंस बन चुका है, उस कीचड़ वाली दुनिया में जाता है तो घुटन होने लगती है। यही कारण है कि मधुबन या ब्राह्मणों का संगठन इतना मूल्यवान है, क्योंकि वहां सब हंस हैं, और हंस कभी कीचड़ नहीं खाता। वो केवल ज्ञान के मोती चुगता है। ब्राह्मण आपस में जब भी मिलते हैं तो केवल ज्ञान की लेन देन करते हैं, ईश्वरीय चर्चा करते हैं। ये हंसों का संगठन ही तो मधुबन की असली कशिश है। अगर इस संगठन की शक्ति को, इस रूहानी वायुमंडल को महत्व नहीं दिया तो परिणाम भयंकर होगा। बहुत भयंकर। माया का वह आकर्षण, वो बगुलों वाली दुनिया का प्रभाव आत्मा को धीरे धीरे अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब अगर हंसों के साथ बैठकर रोज ज्ञान के मोती नहीं चुगेंगे तो अज्ञानता और व्यर्थ संकल्पों का कचरा आत्मा पर फिर से चढ़ने लगेगा। रूहानी यात्रा रुक जाएगी और देह अभिमान की पुरानी आदतें फिर से हावी हो जाएंगी। इसे रोजमर्रा के व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए बाबा ने बादलों का कितना सुंदर उदाहरण दिया है। जिसे बादल सागर के ऊपर आते हैं, वहां से जल लेकर पूरी तरह रिफ्रेश होते हैं और फिर जाके प्यासी धरती पर बरसते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम आत्माएं मधुबन रूपी सागर के पास आती हैं, शिव बाबा के सम्मुख बैठकर ज्ञान और योग से रिफ्रेश होती हैं और फिर अपने अपने सेवा स्थानों पर जाकर अन्य प्यासी आत्माओं को ज्ञान जल देती हैं। और ये ज्ञान की लेन देन केवल किसी क्लास में बैठकर नहीं करनी है। बाबा ने बहुत सूक्ष्म इशारा दिया है कि भोजन पर भी एक दूसरे को योग की याद दिलाओ। ये भोजन वाली बात बहुत प्रैक्टिकल है। अक्सर साथ खाना खाते समय इंसान सबसे ज्यादा रिलैक्स होता है और वहीं व्यर्थ बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर वहां भी हंसों वाली वृत्ति हो तो नज़ारा ही बदल जाए। जब साथ भोजन कर रहे हो तो कोई दुनियावी बात नहीं, शिव बाबा की ज्ञान की चिटचैट होनी चाहिए। हाँ, ज्ञान की चिटचाट, बिना किसी को लंबा लेक्चर दिए, बस एक छोटी सी रूहानी दृष्टि या बाबा की याद दिलाने वाला एक छोटा सा इशारा पूरे डाइनिंग टेबल का वायुमंडल बदल सकता है। इसी संगठन की शक्ति और सम्मुख होने के नशे से ही आत्मा उस लायक बनती है कि वो स्वयं एक जीवित मंदिर बन सके। जब बाबा चैतन्य शिवालय और जड़ शिवालय के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। ये चैतन्य शिवालय और जड़ शिवालय का जो दर्शन बाबा ने आज समझाया है ना, ये सच में अद्भुत है। दुनिया के बड़े बड़े करोड़पति जैसे बिड़ला लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लक्ष्मी नारायण के जड़ शिवालय बनाते हैं। बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियां, सोने चांदी के आभूषण, लेकिन वो मूर्तियां निर्जीव है। निर्जीव हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक इंसान असली सेब खाए जिससे उसकी भूख मिटे और दूसरा इंसान करोड़ों रुपए खर्च करके सोने का सेब बनवाए और बस उसे देखता रहे। जड़ शिवालय उस सोने के सेब की तरह है, सुंदर है पर आत्मा की भूख नहीं मिटा सकता। और दूसरी तरफ शिव बाबा हैं जो बिना किसी भौतिक पैसे के हम साधारण आत्माओं को ज्ञान और योग से ऐसा श्रृंगार कराते हैं
कि हम स्वयं चैतन्य शिवालय बन जाते हैं। शिव बाबा हमें जीवित स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। मतलब जड़ मूर्तियों की पूजा करने वालों और स्वयं पूज्य देवता बनने वालों में तो रात और दिन का अंतर है ना। यहाँ सेवा की एक बहुत गहरी युक्ति भी बाबा ने माताओं को दी है। जो लोग इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं उनके पास जाकर नम्रता से बात करनी चाहिए। ये सेवा की युक्ति एकदम सटीक है। माताओं को उन्हें समझाना चाहिए कि आप जिन लक्ष्मी नारायण के इतने भव्य मंदिर बनाते हैं, क्या आप उनकी पूरी 84 जन्मों की कहानी जानते हैं? उन्हें ये बताना चाहिए कि कैसे यही पूज्य देवता अपने जन्म लेते लेते अंत में साधारण पतित मनुष्य बन जाते हैं। और कैसे शिव बाबा फिर से आकर उन्हें पावन बनाकर पूज्य देवता बनाते हैं। यह सत्य ज्ञान उन मंदिर बनाने वालों की बुद्धि का ताला खोल सकता है। लेकिन यहाँ दुनिया वालों की बुद्धि एक बहुत बड़े रहस्य पर आकर अटक जाती है, भगवान के प्रवेश और उनके अवतरण का रहस्य। हाँ, मंदिर बनाने वाले या दुनिया के लोग क्या सोचते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं या वह किसी शुद्ध गर्भ से जन्म लेते हैं। लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि वह अजन्मा है। वह किसी विकारी गर्भ से जन्म कैसे ले सकते हैं? त्वमेव माता श पिता। उनका कोई लौकिक माँ बाप नहीं हो सकता। भगवान हमेशा एक पुराने बूढ़े तन का ही आधार लेते हैं। यही वो बात है जो दुनिया वालों को हजम नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि भगवान आएंगे तो किसी चमत्कारिक रूप में या किसी शुद्ध देवता के तन में आएंगे। लेकिन एक शुद्ध देवता के तन में भगवान क्यों आएंगे? स्वर्ग में तो उन्हें बुलाता ही कोई नहीं है। वहां तो सब सुखी हैं। शिव बाबा आते ही तब हैं जब दुनिया पूरी तरह पतित हो चुकी होती है। वो ब्रह्मा बाबा के उस तन में प्रवेश करते हैं जिसने अपने पूरे 84 जन्मों का चक्र पूरा कर लिया है, जो अपने वानप्रस्थ में है। इसी पुराने तन और पुरानी दुनिया में आकर ही तो वो इसे पावन बनाते हैं। और जब भगवान स्वयं इस पतित दुनिया को पावन बनाने आ गए हैं, जब विनाश का समय बिल्कुल सामने खड़ा है, तो इस पुरानी दुनिया और देह के संबंधों से मोह रखना कितना बड़ा अज्ञान है। बाबा ने आज मोहजीत बनने पर बहुत जोर दिया है। जब विनाश होगा तो कोई एक दो नहीं, लोग मच्छरों के सदृश शरीर छोड़ेंगे। करोड़ों आत्माएं एक साथ इस शरीर रूपी चोले को त्याग कर वापस लौटेंगी। तो जो दुनिया काम चिता पर जल रही है, दुखों की आग में सुलग रही है, उससे मोह क्यों रखना? इस परिणाम को समझना बहुत जरूरी है। अगर देह में या देह के संबंधों में थोड़ा सा भी मोह रहा तो क्या होगा? बुद्धि बार बार वहां भटकेगी और शिव बाबा से योग बिल्कुल नहीं लगेगा। मोह ही योग में सबसे बड़ी बाधा है। बाबा स्वयं कितने मोहजीत हैं। वो आते हैं, नई दुनिया रचते हैं, इतना बड़ा ईश्वरी परिवार बनाते हैं, लेकिन किसी भी चीज में उनका अपना कोई लौकिक मोह नहीं है। हमें भी बेहद के बाप समान ऐसा ही मोहजीत बनना है और इस अवस्था को अपने व्यवहारिक जीवन में लाना ही आज के समय की सबसे बड़ी तपस्या है, विशेषकर उनके लिए जो प्रवृत्ति मार्ग में है, जो परिवार के साथ रहते हैं। परिवार के बीच रहते हुए भी कमल फूल के समान पवित्र और निर्लेप रहना कोई साधारण बात नहीं है। इसका मुख्य अभ्यास यही है कि खुद को एक अशरीरी आत्मा समझना और दूसरों को भी उसी रूप में देखना, देखते हुए भी ना देखना। लेकिन जब घर में तनाव का माहौल हो, तब ये अभ्यास कैसे काम करता है? इसका सूक्ष्म अर्थ ये है कि बाहर से भले लौकिक जिम्मेवारी निभाएं, लेकिन अंदर से ये स्मृति पक्की रहे कि भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई एक ज्योति बिंदु आत्मा ही ये सारा नाटक कर रही है। ये देह के संबंध तो कुछ दिनों का खेल है। जब कोई क्रोध कर रहा हो, तब भी उसे एक बीमार आत्मा समझकर रहम की दृष्टि से देखना। हाँ, देह के भान में आकर पलटवार न करना, यही तो देखते हुए भी न देखने का अभ्यास है। बिल्कुल, ये अशरीरी अवस्था का निरंतर अभ्यास ही आत्मा को मोहजीत बनाएगा। और जब सारा मोह टूट जाएगा, तभी वह कर्मातीत अवस्था प्राप्त होगी, जिसकी बात बाबा ने आज शुरुआत में की थी। यही वो योग की यात्रा है जिस पर निरंतर चलते रहना है, जब तक तमो प्रधान किचड़ा पूरी तरह से निकल न जाए और आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान न बन जाए। मीठे मीठे सिकिलेधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भराया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। मतलब हम सब ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये जरूर महसूस किया होगा कि बातें सुनना और उन्हें असल में लागू करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जरा सोचिए,
मान लीजिए हम किसी बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में हैं, है ना? हर तरफ शोर शराबा है, सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं और हम बिल्कुल शांत हैं, कोई हलचल नहीं। क्या आज के इस इतने तेज और उलझे हुए समय में ऐसा होना वाकई मुमकिन है? आज हम शिव बाबा की श्रीमत के उस हिस्से को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें ठीक इसी जादुई अवस्था तक ले जाता है। जी बिल्कुल मुमकिन है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। ये विधि इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अगर हम शिव बाबा की श्रीमत का मुख्य लक्ष्य देखें तो वो यही है कि हमें विनाश से पहले अपनी कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। हाँ, कर्मातीत अवस्था, मतलब ये शब्द सुनने में ही काफी भारी लगता है ना? मैं सोच रही थी कि इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ कि हम कर्मों के हर सूक्ष्म बंधन से, हर तरह के खिंचाव से पूरी तरह आजाद हो जाएं। लेकिन जाहिर है ये कोई ऐसी मंजिल तो है नहीं जो बस रात को सोए और सुबह मिल गई। इसके लिए तो हमें आज की धारणा के बिल्कुल गहराई में जाना होगा। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस विधि की शुरुआत असल में कहाँ से होती है? तो शुरुआत के लिए बाबा ने आज धारणा में मुख्य रूप से 2 बातें बताई हैं। पहली तो ये कि हमें तन, मन और धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। मतलब सबको अल्फ का परिचय देकर उन्हें वर्षे का अधिकारी बनाना है। और दूसरी बात, विनाश से पहले कर्मातीत बनने के लिए एक बाप की याद में रहना है। इस्तेमाल किया अल्फ। जो लोग शायद इसके मूल अर्थ से वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए अगर मैं इसे थोड़ा डिकोड करूं तो उर्दू या अरबी वर्णमाला का पहला अक्षर होता है अलिफ, है ना? जिसे हम एक सीधी लाइन यानी आई की तरह लिखते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये नंबर 1 का भी प्रतीक है। तो मतलब जब हम अल्फ कहते हैं तो हम सिर्फ एक अक्षर की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस एक निराकार सर्वोच्च सत्ता यानी शिव बाबा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबको अल्फ का परिचय देने का मतलब ही यही है कि उन्हें वापस उस एक के साथ जोड़ना जहां से हम सब आत्माएं आई हैं। क्योंकि जब तक अल्फ यानी वो एक परमात्मा समझ में नहीं आता, तब तक बे यानी बादशाही या कहें कि वो ईश्वरीय वर्षा वो मिल ही नहीं सकता। सही बात है। लेकिन चलिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पर देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। अब वो सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक बस अपने टारगेट्स और डेडलाइंस में पूरी तरह से फंसा हुआ है। आसपास का माहौल भी बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। अब ऐसे में तन से तो वो कहीं जाके सेवा नहीं कर सकता है ना? तो उस छोटे से केबिन में बैठे बैठे कोई मन और धन से रूहानी सेवा कैसे कर सकता है? ये बहुत ही बढ़िया और आज के समय का सबसे प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, रूहानी सेवा का मतलब हमेशा ये तो नहीं होता कि हम किसी को सामने बिठाएं और उन्हें ज्ञान के पॉइंट्स ही सुनाने लगें। जब हम किसी टॉक्सिक ऑफिस में होते हैं ना, जहां हर तरफ तनाव है, एक अजीब सा डर है, वहां मन की सेवा का मतलब होता है एक काउंटर फ्रीक्वेंसी सेट करना। काउंटर फ्रीक्वेंसी? मतलब सिर्फ अपने वाइब्रेशन से? हाँ बिल्कुल। जब हर कोई हलचल में हो और आप अंदर से बिल्कुल टिके हुए हों, आपके संकल्पों में कोई नेगेटिविटी ना हो, तो आपकी वो जो शुद्ध और शांत वृत्ति है ना, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन उस पूरे माहौल के तनाव को धीरे धीरे काटने लगती है। बिना एक भी शब्द बोले आपकी वो अचल शांति दूसरों के मनों को शांत करने लगती है। और मेरा मानना है कि यही मन की सबसे शक्तिशाली रूहानी सेवा है। ओह, ये नजरिया तो वाकई बहुत अद्भुत है। मतलब हमारा सिर्फ वहां मौजूद होना और एक शक्तिशाली शांत स्थिति में टिके रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। लोग तो खुद ही नोटिस करेंगे कि भाई इतनी अफरा तफरी में भी ये इंसान इतना रिलैक्स कैसे है। और फिर जब वो पूछेंगे तब हम उन्हें बहुत सहजता से अल्फ का परिचय दे सकते हैं। जी। और धन की सेवा भी कुछ इसी तरह बहुत सूक्ष्म होती है। जैसे जो धन हमने पूरी ईमानदारी से कमाया है, जिसमें हमने किसी का हक नहीं मारा, उस शुद्ध धन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भी जब हम ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो वो धन की रूहानी सेवा बन जाता है। और यही वो छोटे छोटे अभ्यास हैं जो हमें स्वाभाविक रूप से कर्मातीत अवस्था की ओर ले जाते हैं और देवता बनने के योग्य बनाते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम धारणा के दूसरे पॉइंट पर आएं, तो बाबा ने कहा है कि हमें मोह जीत बनना है। मतलब आत्मा का आत्मा से जो भी मोह हो गया है उसे निकालकर
एक बाप से लगन लगानी है और बाप समान मोह जीत बनना है। हाँ, और कर्मातीत बनने की दिशा में ये सबसे बड़ा कदम है। मोहजीत बनने का अगर मैं सीधा सा अर्थ बताऊं तो वो ये है कि हम अपने परिवार की देखभाल तो करें, लेकिन एक मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक ट्रस्टी के रूप में। सुनने में तो ये एक बहुत ही आदर्श स्थिति लगती है, लेकिन चलिए इसे थोड़ा सा चुनौती देते हैं। मान लीजिए घर में कोई बच्चा बहुत तेज बीमार है या किसी बड़ी तकलीफ में है। अब अगर एक माँ या पिता पूरी तरह से ट्रस्टी बन जाएं, तो क्या अंदर से उसका दिल नहीं दुखेगा? ये जो मेरापन है, ये रातों रात कैसे खत्म हो सकता है? क्या हम यहाँ अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबाने या एकदम से कोल्ड हो जाने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो इस ज्ञान के मार्ग पर चलता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि बाबा की श्रीमत हमें कभी रूखा होना या अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाती। देखिए, एक रोबोट और एक ट्रस्टी में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, रोबोट में तो कोई फीलिंग्स ही नहीं होती। बिल्कुल, लेकिन एक ट्रस्टी के पास भावनाएं होती हैं, शुद्ध भावनाएं। हमें मोह का वो जो मनोविज्ञान है ना, उसे समझना होगा। मोह तब पैदा होता है जब हम किसी को अपनी संपत्ति मान लेते हैं, अपना एक्सटेंशन मान लेते हैं। मोह हमसे कहता है कि तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं दुखी हो जाऊंगा। मतलब मोह में हमेशा एक स्वार्थ छिपा होता है और डर हावी रहता है। ओह, ये बहुत ही बड़ा डिस्टिंक्शन है। मतलब मोह में असल फोकस उस इंसान पर नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं खुद पर होता है। हम अपने डर की वजह से परेशान होते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन जब आप खुद को शिव बाबा द्वारा नियुक्त किया गया एक ट्रस्टी या सेवाधारी मान लेते हैं, तो आप उस बच्चे का इलाज पूरी लगन से कराते हैं। आप रात रात भर जागते हैं, लेकिन आपके अंदर वो डर और वो हाय हाय वाली फीलिंग नहीं होती। एक ट्रस्टी ये जानता है कि ये आत्मा भी उसी परमात्मा की संतान है और मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। तो वो देखभाल 100% करता है, लेकिन उसका अपना आंतरिक सुख उन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। ये बात वाकई बहुत गहराई तक जाती है। मतलब एक बैंक के कैशियर की तरह, है ना? उसके हाथ से रोज करोड़ों रुपए गुजरते हैं। वो एक एक पैसे का हिसाब बहुत ईमानदारी और पूरे फोकस के साथ रखता है। लेकिन शाम को जब वो बैंक से घर जाता है, तो वो इस बात पर रोता नहीं है कि वो सारे पैसे उसके नहीं हैं। आत्मा का आत्मा से जो मोह है, वो असल में इसी मालिकपन की वजह से है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम सिर्फ केयरटेकर हैं, तभी हम सच्चे मोह जीत बनते हैं। जी, और जब हम मोह से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में देवता कहलाने के हकदार होते हैं। देवता का तो अर्थ ही है देने वाला। मोह हमें बांधता है। हम हमेशा सबसे कुछ लेने की उम्मीद करते रहते हैं, चाहे वो प्यार हो, सम्मान हो या सुरक्षा। लेकिन जो इंसान मोह जीत है, वो सिर्फ देना जानता है। तो हमने अपनी आंतरिक स्थिति को एक ट्रस्टी की तरह सुरक्षित रखना तो समझ लिया। लेकिन चलिए थोड़े ईमानदार होते हैं। जी, जब बाहरी दुनिया से अचानक कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, कोई ऐसा संकट जो बिना किसी चेतावनी के सामने खड़ा हो जाए, तब ना ये सारी थ्योरी धरी की धरी रह जाती है। उन अचानक आने वाली समस्याओं को बिल्कुल जड़ से कैसे खत्म करें? मुझे लगता है इसका रहस्य आज के वरदान में छुपा है। बिल्कुल। और आज का वरदान है सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। हाँ, ये सच में हमारी जिम्मेदारी है। बाबा ने वरदान में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जो बच्चे परमात्मा स्नेही हैं, वे स्नेही को सदा अपने साथ रखते हैं और इसलिए कोई भी समस्या उनके सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, उनके सामने समस्या ठहर कैसे सकती है। आगे बाबा कहते हैं कि अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। ये जो बर्थ कंट्रोल वाला रूपक है ना, ये मुझे बहुत ही पावरफुल लगा। मतलब किसी चीज को पैदा होने से पहले ही या बिल्कुल पैदा होते ही खत्म कर देना। क्या हम इसे किसी कंप्यूटर के फायरवॉल की तरह देख सकते हैं? फायरवॉल, ये दिलचस्प है। इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगी? हाँ, जैसे इंटरनेट से कोई वायरस या मैलवेयर आपके सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है ना। अब हमारी असल जिंदगी में ये वायरस क्या है? ये कोई बाहरी समस्या हो सकती है या हमारे मन में उठने वाला कोई व्यर्थ संकल्प।
अब वो वायरस एक पॉपअप की तरह स्क्रीन पर आता है, अगर हम उस पर क्लिक कर देंगे तो वो पूरा का पूरा वायरस डाउनलोड हो जाएगा। मतलब एक छोटी सी समस्या व्यर्थ संकल्पों की पूरी चेन बना लेगी। लेकिन सर्वशक्तिमान की स्मृति का वो जो फायरवॉल है, वो उस वायरस को डाउनलोड होने से पहले ही ब्लॉक कर देता है। हमने देखा कि समस्या आई और हमने उसे वहीं का वहीं रोक दिया। वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। समस्या पैदा हो और उसे वहीं खत्म कर दो तो उसकी वृद्धि नहीं होगी। बाबा भी यही कहते हैं कि सदा ये याद रखो कि हमें संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। तो इसे एक बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग के लेवल पर देखते हैं। मान लीजिए घर में किसी बात पर अचानक से कोई बहुत तीखी बहस छिड़ गई। सामने वाला इंसान आप पर जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब उस एक पल में जब आपका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और आपको लगता है कि बस अब तो मुझे भी जवाब देना ही पड़ेगा, उस सटीक पल में ये फायरवॉल कैसे एक्टिवेट होगा? मतलब समस्या को उसी क्षण कैसे बर्थ कंट्रोल करें? देखिए, जब ऐसा कोई भी संकट आता है तो जो सबसे पहला व्यर्थ संकल्प हमारे अंदर उठता है, जैसे इसने मेरी बेइज्जती कैसे की, या अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। असल में यही वो पल है जहां समस्या का जन्म हो रहा है। अगर आपने उस संकल्प पर क्लिक कर दिया तो जाहिर है बहस बढ़ जाएगी। तो बर्थ कंट्रोल का मतलब है कि ठीक उसी पहले संकल्प पर जोरदार ब्रेक लगाना। और वो ब्रेक सिर्फ एक स्मृति से लगता है, मैं अकेली नहीं हूं, स्वयं सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। जब आप इस चेतना में आ जाते हैं कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत आपके साथ खड़ी है, तो सामने वाले का चिल्लाना आपको बस एक छोटे बच्चे की नादानी लगने लगता है। आपका सारा पैनिक वहीं खत्म हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल है। मतलब अगर मेरे साथ देश का प्रधानमंत्री खड़ा हो तो क्या सड़क का कोई आम इंसान मुझे डरा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर स्वयं भगवान के साथ होते हुए मुझे कौन सी परिस्थिति डरा सकती है? और मुझे लगता है बाबा यही समझाना चाहते हैं कि जब हम ये साबित करते हैं कि कोई भी समस्या हमें हिला नहीं सकती, तभी हम सच्चे परमात्मा स्नेही कहलाते हैं। बिल्कुल। और अपनी संपूर्णता को समीप लाने का यही सबसे शक्तिशाली और सहज तरीका है। तो हमने अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत कर लिया और समस्याओं का वो फायरवॉल भी लगा लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ी परीक्षा तो तब आती है जब अटैक किसी अनजान या बाहरी इंसान से नहीं, बल्कि किसी बहुत ही करीबी से होता है। कोई ऐसा इंसान जिस पर आपको पूरा भरोसा था, जो आपके साथ इसी ज्ञान के मार्ग पर चल रहा था, और वो अचानक आपके ही खिलाफ हो जाए। ऐसी स्थिति में हमारा दिमाग कैसे काम करना चाहिए, ये बाबा ने आज के स्लोगन और अव्यक्त इशारे में बहुत गहराई से समझाया है। जी, आज का स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। और आज के अव्यक्त इशारे में बापजादा एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं, सदा अचल, अडोल, एक रस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट माया के वशीभूत हो, एंटी हो जाते और सेवा में डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे समय पर घबराते तो नहीं हो। ये बहुत ही मार्मिक पॉइंट है। अच्छे अनन्य स्टूडेंट जो एंटी हो जाते हैं, ये तो सीधा सीधा विश्वासघात का मनोविज्ञान है। मतलब अगर कोई बाहरी इंसान विरोध करे तो हम अपने चारों तरफ एक ढाल बना लेते हैं। लेकिन जब कोई अपना ही साथी जो कल तक हमारे साथ सेवा कर रहा था, वो माया के प्रभाव में आकर विरोध करने लगे, डिस्टर्बेंस पैदा करने लगे, तो ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। बिल्कुल। और ऐसे समय में हमारी प्रतिक्रिया क्या है, यही हमारी असली चेकिंग है। बाबा आगे कहते हैं कि एक होता है उनके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, लेकिन उसके कारण हलचल में आना अथवा व्यर्थ संकल्प चलाना, ये है हिलना। यहाँ बाबा ने एक बहुत ही सूक्ष्म लकीर खींची है, जिस पर हम सबको रुककर विचार करना चाहिए। जब कोई अपना एंटी होता है ना, तो हम खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं। हम कहते हैं, अरे मुझे तो बस उस पर तरस आ रहा है कि उसका भविष्य क्या होगा, या मैं तो बस उसके कल्याण के बारे में सोच रही हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर उस तरस के कारण आपकी अपनी नींद उड़ गई है, आपके अंदर बार बार क्यों और कैसे के व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो आप अचल अडोल नहीं हैं, आप हिल रहे हैं। इसे हम एक सर्जन के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज का ऑपरेशन करता है, उसके मन में अपने मरीज के लिए पूरा कल्याण और करुणा का भाव होता है। लेकिन अगर मरीज का घाव देखकर डॉक्टर खुद ही रोने लग जाए या उसके हाथ कांपने लगे, तो क्या वो एक सफल ऑपरेशन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो करुणा या तरस तब अशुद्ध हो जाता है जो वो आपको ही कमजोर कर दे। वाह, बहुत ही शानदार उदाहरण। मतलब वो जो तरस है,
वो असल में हमारा अपना सूक्ष्म अहंकार है या उस आत्मा के प्रति हमारा छिपा हुआ मोह है? हम अंदर से ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि वो इंसान हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो फिर यहाँ बचाव क्या है? बाबा ने इसका क्या समाधान दिया है? समाधान बहुत स्पष्ट है। बाबा कहते हैं, जो हर आत्मा के पाठ को साक्षी दृष्टा स्थिति में रह देखते हैं, वह अचल अडोल एक रस रहते हैं। साक्षी दृष्टा होना ही यहाँ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। साक्षी दृष्टा मतलब एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर। इस बेहद के ड्रामा में ये समझना कि अगर कोई आत्मा आज माया के वशीभूत होकर एंटी हो भी गई है, तो ये उसका अपना हिसाब किताब है, उसका अपना पाठ है। ना तो हमें उससे नफरत करनी है और ना ही उसकी स्थिति में खुद को उलझाना है। बिल्कुल सही। और यहीं पर आज का स्लोगन पूरी तरह से फिट बैठता है। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो। साक्षी दृष्टा होने का मतलब ये है न्यारे होना। जब हम किसी की भी बुराई या विश्वासघात को देखकर हिलते नहीं है ना, जब हम पूरी तरह से शांत रहते हैं, तो हमारी वो शांति ही दूसरों के लिए एक चुंबक बन जाती है। जो इंसान हर हाल में स्थिर रहता है, ये दुनिया स्वतः ही उसकी तरफ आकर्षित होती है और उसे प्यार करने लगती है। तो आज बाबा ने हमें विनाश से पहले कर्मातीत अवस्था बनाने की स्मृति दिलाई और अंत में सर्वशक्तिमान के साथ से समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। हमने देखा कि कैसे हमें तन, मन और धन की सेवा करते हुए अल्फ का परिचय देना है। हमने उस ट्रस्टी वाली मानसिकता को समझा जो हमें हर रिश्ते में रहते हुए भी मोह जीत बनाती है। और सबसे अहम बात, जब माया के प्रभाव में आकर कोई अपना ही एंटी बन जाए, तो कैसे उस फायरवॉल का इस्तेमाल करके और एक साक्षी दृष्टा बनकर हमें अपनी अचल और अडोल स्थिति को बचाना है। अब समय है इस पूरी चर्चा को, इस पूरे मंथन को अपने अंदर गहराई तक उतारने का। हम सब अब बाहरी दुनिया के शोर से, अपने मोबाइल से, अपने आसपास की हर चीज से अपना ध्यान हटाएंगे। अपने मन की आंखों से देखें, हम उस ट्रस्टी वाले कोट को पहन रहे हैं। जिम्मेदारियों का, मालिकपन का और मेरा क्या होगा का जो भारी बोझ कंधों पर था, वो सब उतारकर मैंने सामने बैठे स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा के चरणों में रख दिया है। मैं एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल कर्मातीत मेरे सामने शिव बाबा। बाबा से निकलती हुई शक्तिशाली शीतल शांति की किरण सीधे मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा इन किरणों के प्रभाव से एक अनंत गहराई में उतर रही हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और मैं पूरी तरह से महसूस कर रही हूँ कि ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान स्वयं मेरे साथ है। इस स्मृति मात्र से ही मेरे अंदर पलने वाली हर चिंता, हर समस्या का जन्म होने से पहले ही अंत हो गया है। वो सब भस्म हो गई हैं। मैं एक साक्षी दृष्टा हूँ, बिल्कुल अचल, अडोल, एक रस। बाबा की किरणें मुझे संपूर्णता के करीब ला रही हैं। मेरा हर संकल्प शुद्ध और शक्तिशाली हो गया है। आइए बाबा के सामने संकल्प लें, मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। कमेंट में लिखें सर्वशक्तिमान। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।